आलमी अमन का दावेदार अमरीका जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। न्यूयॉर्क में जारी इजलास की करारदाद को अमरीका ने वीटो कर दिया। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अमरीका की करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। कहा, सलामती कौंसिल को जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया गया। जंगी मुजरिमों को मजीद वक्त दे दिया गया। फ़लस्तीनियों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंग बंदी की हिमायत करें। अमरीका के गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर दुनिया भर का रद्द अमल। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करना तौहीन सच, इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म उर्दन ने कहा, जंग बंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। अरब और तुर्किया ने इसराइली मकसद को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमास रहनुमा अज़ीज़ुल शरीक ने कहा कि अमरीकी वीटो क़त्ल-ए-आम और नस्ल-कुशी में शिरकत है। चीन ने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका जंग बंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफ़सोसनाक है। एंटोनियो गुटेरेस का भी सलामती कौंसिल पर जंग बंदी पर जोर। गजा में जुल्म की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को मुखालफत का सामना। अमरीकी महकमा ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल नस्ल कुशी का शरीक मुजरम करार दिया। न्यूयॉर्क में भी हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। उर्दन में सहूनी नजरियात के खिलाफ मुजाहिरे। यमन में भी फ़लस्तीन में जारी जुल्म के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। मां ने बच्चों की खातिर जान की भी परवाह न की। चलास बस फायरिंग के वाक़े में 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। गदर की 28 साल खातून रोशन बीबी शौहर और बच्चों के साथ कराची जा रही थी। चलास बस पे दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे, 4 साल बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया, खुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी, जिसे इंतहाई नाजुक हालत में गिलगित और रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाली गई। 3 बाकी के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जान से और 26 जख्मी हुए। सिर्फ हुकूमत नहीं करेंगे, हिसाब भी लेंगे। नवाज शरीफ का 2 टूक मौक़िफ़। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब करते हुए कहा, कई जख्म ऐसे हुए हैं जो कभी नहीं भरते। हमारे पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया। झूठे मुकदमात बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए, कोई उनसे पूछेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड को सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल का तरीका मौजूद है। मेरिट पर अमल के बगैर मसाइल हल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कराची में तलबा से खिताब। कहा, मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ़ अमल। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 पॉइंट से तजावुज़। आलूदगी के एतबार से कराची का दूसरा नंबर। हवा में आलूदा ज़रात की मकदार 214 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 M5 पर धुंध के बाइस बंद। निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट से इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा, कला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाएं। चित्राल, गिरदोनवा में आज बारिश का इम्कान। कराची, सिंध समेत पंजाब में ठंड बढ़ गई। कराची में आग लगने के पैदर पे वाक़यात। गुलशन मेमार सेक्टर ZA निजी दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग में तकरीबन 250 के करीब फ्लैट्स हैं। आग फ्लैट के नीचे कायम दुकानों में लगी। आग लगते ही फ्लैट से खवातीन बच्चों को निकाल लिया। फिशरीज के करीब सामान से लदे कंटेनर में लगी आग पर बुझा दी गई। कंटेनर में प्लास्टिक का दाना मौजूद था। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा, 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात लड़ूंगा। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में उनका लगातार तीसरा, मजमूई तौर पर छठा दौरे सदारत होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।